हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई1 स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और एनटीपीसी के पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं और यह टॉपिक अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंदु मल्होत्रा, ठीक है, यह क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, ठीक है। देखिए याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए देखिए, कोर्ट दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है हाई कोर्ट और दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जब हमारा मसला यानी कि जो भी हमारी परेशानी है वह हाई कोर्ट में नहीं सॉल्व होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वह बड़ी न्यायालय, बड़े स्तर की न्यायालय है, ठीक है। और वहाँ पे सभी लोगों को अलाउ नहीं किया जा सकता। तो वहाँ की जो जज हैं वो क्या कहती हैं कि सिर्फ इन दो लोगों को अंदर आना चाहिए, ठीक है। इन दो लोगों को अंदर आने दीजिए, किसे किसे? एक वकील को और जो मुजरिम है, ठीक है, इन दो। और इत्तेफाक से जो महिला वकील थी उनका भी नाम क्या था? इंदु था, ठीक है। तो देखिए इन दो में क्या मिल रहा है? इंदु, ठीक है। वहाँ की उच्चतम न्यायालय की जो महिला वकील हैं उन्होंने क्या कहा? इन दोनों को अंदर आने दीजिए, बाकी और किसी को अंदर मत आने दीजिए। किसे किसे? जो वकील है और जो मुजरिम है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ड में क्या आप ध्यान रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सबको जाना अलाउ नहीं है, किसे जाना अलाउ है? सिर्फ इन दो को, ठीक है। तो इन दो से याद रखेंगे इंदु मल्होत्रा, याद हो गया आपको। चलिए आगे क्या है? ज्योति शर्मा, ठीक है। यह क्या है? सेना की पहली महिला जज। क्या है? सेना की पहली महिला जज, ठीक है। अब इसमें हम एक वर्ड ध्यान रखेंगे, क्या? सेना, ठीक है। सेना यानी कि आर्मी, ठीक है। और दोस्तों वीडियो में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी हम वर्ड यूज़ करेंगे वो सिर्फ आपको याद कराने का एक तरीका होगा। ऐसा कहकर हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और तब भी यदि आपको हमारी बात बुरी लगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। यह आपको याद कराने का एक तरीका होगा। हम याद करते हैं, रटते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को आप 3 से 4 घंटे रटेंगे, याद जरूर होगा, लेकिन अगले दिन फिर भूल जाएंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से अगर याद करेंगे तो एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो आप जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा वो एक याद कराने का सिर्फ तरीका होगा, उसे अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। सेना की पहली महिला जज, ठीक है। अब हमारी इसमें देखिए क्या मिल रहा है? एक वर्ड सेना, ठीक है। जो भी सेना है, आर्मी है, ठीक है, जब भी कोई जवान शहीद होता है, ठीक है, तो श्रद्धांजलि के लिए क्या करते हैं लोग? कैंडल मार्च निकालते हैं, ठीक है। चौराहे चौराहे पे उन्हें याद करने के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, या जो भी लोग शहीद हो चुके हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए लोग क्या करते हैं? कैंडल मार्च निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कैंडल मार्च? मोमबत्ती जला के एक गुट में लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे हम याद रख सकते हैं उसमें क्या जलती है? कैंडल में ज्योति जलती है, ठीक है। तो ज्योति शर्मा, ठीक। आप सेना याद रखिएगा, सेना की पहली महिला जज, ठीक है, ज्योति शर्मा। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सुप्रीम कोर्ट में किसको अलाउ है? इन दो लोगों को, तो इंदु मल्होत्रा। और सेना में आर्मी का कोई भी जवान जब शहीद होता है तो उसकी श्रद्धांजलि के लिए वो क्या करते हैं? ज्योति मतलब कैंडल मार्च निकालते हैं जिसमें क्या जलती है? ज्योति जलती है, ठीक है। तो ज्योति शर्मा ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, ठीक। आगे देखिए क्या है? आगे है नुपुर कुलश्रेष्ठ। ये क्या है? पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल की, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड हम ढूंढेंगे, क्या? डीआईजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुलश्रेष्ठ, कुल मतलब क्या होता है? परिवार होता है, और श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ यानी उच्च, ठीक है। अब कुल में श्रेष्ठ कौन होगा? जैसे मान लीजिए आप एक परिवार में
कोई पुलिस है, कोई इंस्पेक्टर है और कोई उसमें डीआईजी है। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे, डीआईजी। यदि कोई डीआईजी है तो वो क्या है, कुल श्रेष्ठ है। ठीक है, देखिए कुल श्रेष्ठ मतलब परिवार में श्रेष्ठ, और यहाँ देखिए नुपुर में नु को हटा दीजिए तो पुर मिल रहा है, मतलब पूरे परिवार में श्रेष्ठ। ठीक है, कौन है, डीआईजी साहब है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल कौन है, नुपुर कुलश्रेष्ठ। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, हीना जायसवाल। ठीक है, ये क्या है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, एक वर्ड फ्लाइट इंजीनियर। ठीक है, और इंजीनियरिंग कई लोग किए होंगे। इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग के। ठीक है, बहुत कुछ सवाल सिंपल भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं। ठीक है, जैसे आईआईटी जेई का हो गया। ठीक है, इन सब में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो उसमें देखिए एक वर्ड क्या मिला है, सवाल। ठीक है, जायसवाल में देखिए क्या मिला है, सवाल। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, सवाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, हीना जायसवाल। सवाल से जायसवाल यानी कि हीना जायसवाल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, एम वीरा लक्ष्मी। ये क्या है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। ठीक है, अब एम्बुलेंस सभी लोगों ने देखा होगा, इसमें क्या करते हैं, मरीज को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, और आपने शायद ही देखा हो कि कोई महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हो। ठीक है, सभी पुरुष जो एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं वो सभी ज़्यादातर पुरुष होते हैं। ठीक है, यदि एम्बुलेंस का कोई ड्राइवर यदि महिला हो गई तो क्या हुआ, उसने वीरता का काम किया ना, उसने वीरता तो दिखाई। तो देखिए एम वीरा लक्ष्मी में एक शब्द क्या मिला, वीर। ठीक है, तो एम्बुलेंस की महिला ड्राइवर कौन होगी, जो वीर होगी। ठीक है, ऐसे नहीं किसी कोई भी एम्बुलेंस ड्राइवर बन जाएगा महिला में। ठीक है, तो महिला कैसी होगी, वीर होगी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है, एम वीरा लक्ष्मी। वीर से याद रखेंगे, वीरा लक्ष्मी। ठीक है, यदि साथियों आपको याद हो रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, दीपा मलिक। ठीक है, यह क्या है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें देखिए पैरालंपिक, इसको अलग कीजिए, पैर और ओलंपिक दो शब्द मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मलिक, मलिक मतलब मालिक समझ सकते हैं, एक तरीके से कोच। ठीक है, जो भी कोच है। तो यदि आपको ओलंपिक में पदक जीतना है, देखिए पैरालंपिक में ओलंपिक में पदक जीतना है तो हमें क्या करना है, अपने पैर मजबूत करने हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है, हमारे जो कोच कह रहे हैं। ठीक है, यदि आपको ओलंपिक में पदक जीतना है तो आपको अपना पैर मजबूत करना है। कौन कह रहा है, मालिक कह रहा है। तो मालिक से याद रखेंगे दीपा मलिक, और पैर मजबूत करना है ओलंपिक के लिए तो पैरालंपिक। तो ऐसे याद रखिए, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, दीपा मलिक। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मोहना सिंह जितरवाल। यह क्या है, हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम देने वाली प्रथम महिला पायलट। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखिए हॉक एडवांस जेट मिशन। अब देखिए इसमें देखिए मिशन को अंजाम कौन दे सकता है, यदि आपको कोई टारगेट दिया गया, कोई मिशन दिया गया। ठीक है, तो मिशन में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, थोड़ा सा भी चूक हुआ तो आप जान अपनी धो देंगे। ठीक है, आप जान से चले जाएंगे। तो मिशन को अंजाम कौन दे सकता है, जो जिगर वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है क्या, जितरवाल, यानी कि एक तरीके से समझ लिए क्या, जिगर वाला। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला जिगर वाली है तभी वह अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम देने वाली प्रथम महिला पायलट कौन है, जितरवाल यानी कि जिगरवाल। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, मोहना सिंह जितरवाल। ठीक है, एक से दो बार आप रिवाइज कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, चंद्राणी मुर्मू। ठीक है, यह क्या है, सबसे युवा सांसद। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखिए
सबसे युवा सांसद में एक शब्द लीजिए, क्या? युवा। ठीक है। और युवा, आजकल के युवा क्या करते हैं, यदि उन्हें चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से क्या करते हैं, चंदा ले लेते हैं। ठीक है। तो चंद्राड़ी में देखिए एक शब्द क्या मिला है, चंदा। आगे के 2 अक्षर पकड़िए, क्या मिला है, एक तरीके से चंदा मिल रहा है। तो युवा लोग क्या करते हैं, चंदा लेके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे युवा सांसद कौन है, चंद्राणी मुर्मू। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, चंद्रिमा साहा। ठीक है। यह क्या है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। साथियों, इसकी ट्रिक कुछ खास अच्छी नहीं बन पाई है, तो आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्या है, चंद्रिमा साहा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। आप इसे पर ध्यान कर लीजिएगा, बाकी सबको आप सभी की आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, गौरी सावंत। ठीक है। इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखिए, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। यहाँ पे राजपूत गलती से बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गई है, तो यहाँ पे क्या है, राजदूत है। ठीक है। आप इसे सही याद कर लीजिएगा। तो गौरी सावंत कौन है, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। ठीक है। याद कैसे रखेंगे, देखिए, ट्रांसजेंडर आप सभी को पता होगा किसको कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक नाम क्या मिला है, गौरी, और दूसरा क्या मिला है, सावंत। ठीक है। गौरी किसका नाम होता है, सभी को पता होगा, महिला का नाम होगा। लेकिन सावंत किसका नाम होगा, ऑब्वियसली पुरुष का नाम होगा। अब जिसके नाम में ही कन्फ्यूज़न है, महिला है कि पुरुष है, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, ट्रांसजेंडर ही बोलेंगे। ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल फनी वे में याद कर लीजिएगा। देखिए साथियों, मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपको मतलब ट्रिक से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। आपको याद कराने का सिर्फ एक तरीका है। ठीक है। ताकि चीज़ें आपको याद रहें एग्ज़ाम टाइम तक। तो गौरी सावंत कौन हो गई, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। गौरी मतलब लड़की का नाम, सावन लड़के का नाम। अब जब नाम में ही कन्फ्यूज़न हो, लड़की है या लड़का है भाई, तो क्या हुआ, ट्रांसजेंडर। ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। आगे क्या है, सालिजा धामी। यह क्या है, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक शब्द पकड़िए, कमांडर। ठीक है। क्या शब्द पकड़ेंगे, कमांडर। और यहाँ पे देखिए एक शब्द पकड़िए, क्या, धाम। ठीक है, धाम। तो कमांडर क्या होता है, एक बजाने वाला यंत्र, मतलब बजाने के लिए होता है। ठीक है। हम बजाने वाला जो ढोलक होता है और खूब बड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कमांडर बोलते हैं। तो उसको जब पीटते हैं तो आवाज़ कैसी आती है, धाम धाम की आवाज़ आती है ना। तो कमांडर से कमांडर और धामी से धामी याद रखेंगे, तो हमें तुरंत याद आ जाएगा। कमांडर किससे को रिलेट करेंगे, धामी से। तो सालिजा धामी क्या है, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। ठीक है। आप ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद में, दिमाग में रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, भावना कंठ। ठीक है। यह क्या है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। ठीक है। याद कैसे रखेंगे, देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, महिला लड़ाकू विमान पायलट। ठीक है, लड़ाकू विमान पायलट। ठीक। अब देखिए, ये क्या है, महिला है। तो महिलाओं की एक खासियत होती है, क्या होती है वो, उनके अंदर मर्सी ज़्यादा होती है, मतलब दया भाव ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इनसे क्या बोला जा रहा है कि आप लड़ाकू विमान पायलट हैं, आपको भाव मतलब दया बिल्कुल नहीं दिखानी है, दुश्मन को सीधे ठोक देना है। ठीक है। दुश्मन, यदि आपको लगे कि ये हमारा दुश्मन है, तो उसे सीधे ठोक देना है, भाव नहीं दिखाना है। ठीक है। भाव आपको नहीं दिखाना है। भाव से हो गया भावना कंठ। क्या नहीं दिखाना है, भाव नहीं दिखाना है, तो भावना कंठ। क्यों नहीं दिखाना है, क्योंकि आप लड़ाकू विमान पायलट हैं। ठीक है। तो आपको भाव नहीं दिखाना है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, भावना कंठ। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, शिवांगी जोशी। ये क्या है, नौसेना की पहली महिला पायलट। और आगे क्या है, शिवांगी सिंह। ठीक है। भारत की पहली महिला
फाइटर पायलट। ठीक, अब इन दोनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एक में जोशी है एक में सिंह है। चलिए याद कराने का हम तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए शिवांगी जोशी, यहाँ पे पकड़िए जोशी और यहाँ पे पकड़िए नौसेना। ठीक है, अब नौसेना में होता क्या है, जो हमारा समुद्री जहाज है, ठीक है, जहाज जो समुद्र में जहाज़ें चलती हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये कोई हमारी एक जहाज है। ठीक है, अब ये क्या है, समुद्र में है, तो हमारे जो मेन अधिकारी हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, जो शिप, ठीक है, जो शिप आप चला रहे हो उससे दुश्मन की निगरानी अच्छे से करो। क्या, नौसेना का जो हेड है वो क्या कह रहा है, जो शिप मतलब जहाज, पानी वाली जहाज समझेंगे। ठीक है, जो उड़ती है उसको क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन बोलते हैं। और शिप, जो शिप मतलब जोशी से याद रखेंगे, जो शिप। ठीक है, तो जो नौसेना के अध्यक्ष हैं वो क्या बोलते हैं कि आप जो शिप चला रहे हो, ठीक है, उससे निगरानी अपने दुश्मनों की अच्छे से रखो। यदि आपको लगे कि कोई दूसरी शिप जो है दुश्मन की है तो आपको उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे, नौसेना याद रखेंगे। नौसेना किससे को रिलेट करेंगे, जो शिप से। ठीक है, जो यानी कि जो शिप मतलब जहाज, पानी वाली जहाज। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए जोशी। जोशी किससे, नौसेना, तुरंत दिमाग में लाइएगा। ठीक, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, शिवांगी जोशी। ठीक, आप जोशी याद रखिएगा। आगे क्या है, शिवांगी सिंह। ठीक है, ये क्या है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। जो राफेल विमान आया था, शिवांगी सिंह ने उसे उसमें उड़ान भरी थी। ठीक है, उसे चलाया था। ठीक, तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए शिवांगी सिंह में एक शब्द क्या मिल रहा है, सिंह। ठीक है, और फाइटर में एक शब्द क्या मिल रहा है, फाइट। फाइट मतलब क्या होता है, संघर्ष करना। ठीक है, और सिंह मतलब क्या होता है, शेर। आपने देखा होगा शेर अपने शिकार के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। ठीक है, फाइट करता है। यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, फाइटर पायलट, लड़ाकू विमान पायलट। ठीक है, तो लड़ाकू विमान मतलब लड़ने वाली। ठीक है, और फाइट मतलब यहाँ पे आप संघर्ष से कोरिलेट कीजिएगा। वर्ड को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक, नहीं तो आप इनमें बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ फाइट मतलब क्या, संघर्ष। संघर्ष कौन करता है, शेर बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है अपने शिकार के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। शिवांगी सिंह क्या हो गई, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक, तो आप ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। साथियों, ये थे भारत की प्रमुख राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों की हमने वीडियो बना दी है, बिल्कुल ट्रिकी, ऐसे ही आपको कोरिलेट करके बनाया। आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और यह टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से दोनों वीडियो देख के प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।